ईंट बजा दी थी। 19 मई 1857 को अपने साथियों के साथ मिलकर 23 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे महान योद्धा थे वैष्णव बैरागी बेरड़ दास जी। मैं मास्टर जगबीर वैष्णव, मेरे गांव से मेरे बड़े भाई तुलसी बैरागी, बीरबल दास स्वामी हिसार से, हमने उस मिट्टी को तिलक लगाया उस गांव में जाकर जहाँ पर बीरदास जी का जन्म हुए थे। उनके वंशजों को मिले, उनके वंशजों को समाज गौरव से सम्मानित किया। बड़ी दुख की बात है, आज़ाद हुई भारतवर्ष को काफ़ी समय बीत गया। गांव का नाम जरूर शहीद रघुनाथ गांव पड़ा, परंतु आज भी वह जमीन जो अंग्रेजों ने, सफ़ेद अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों को कौड़ी के भाव नीलाम कर दी थी, वह आज भी उनको वापस नहीं मिली। वह कुआं भी हमने देखा जहाँ पर बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, जवान कुएं के अंदर कूद गए थे। अंग्रेजों ने गांव में आकर तोप लगा दी थी, मंगल खां पुट्टी में भी तोप लगा दी थी कि पूरे गांव रघुनाथ को उड़ा देंगे या तो बीरदास बैरागी को हमारे सामने हाजिर करो। इतने बड़े शेर दिल थे हमारे समाज बंधु महायोद्धा बीरदास बैरागी, वो सामने आ गए। उनको उसी कुएं के पास से तोप के मुंह पर बांध कर गोले से उड़ा दिया गया था। अभी पीछे अपने मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, वह गांव में गए, उन्होंने वहां पर झंडा भी फहराया जो कि तिरंगा झंडा वह गांव वाले नहीं फहराते थे, नहीं फहराने देते थे। वे कहते थे पहले जो अंग्रेजों ने जुल्म किए, जो ज़मीन हमारी बाहर गई है उनको आप हमारे को वापस दे दो। हरियाणा सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा में वीर शहीद बीरदास वैष्णव बैरागी क्रांति की दास्ताएं नए स्तर में पढ़ाई जाती हैं। स्वामी बीरदास जी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों के विरुद्ध हांसिक क्षेत्र में विद्रोह करने के कारण फ्लैग मार्च में अंग्रेजों ने तोप के आगे बांध कर उड़ा दिया था। ब्रिटिश राज से आज़ादी पाने के लिए रघुनाथ गांव से हिस्सा लेने वाले प्रमुख स्वामी बीरदास बैरागी थे, वह उनके नेता थे। गांव रघुनाथ तहसील हांसी जिला हिसार पूरे देश में एकमात्र गांव है जो मुख्य रूप से रंगहरिया परमार राजपूतों द्वारा बसाए गए थे, जिनके समस्त लोग 1857 क्रांति में शामिल हुए। अंग्रेजी शासन के दोबारा स्थापित होने पर 20 जुलाई 1858 को इस गांव के 50-60 की संख्या में वीरों को जंजीरों से पकड़कर हांसी की लाल सड़क पर रोलर से पीस दिया गया था। उस सड़क का नाम आज भी लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। गांव में फौज ने बदला लेने के इरादे से बर्बर खून खराबे को अंजाम दिया था। बदले की आग में ईस्ट इंडिया कंपनी के घुड़सवार सैनिकों ने पूरे गांव को नष्ट कर दिया था। गांव के घरों को तबाह करने के लिए 8 तोपों से गोले बरसाए, जिसके डर से औरतों और बच्चे बुजुर्गों को छोड़कर गांव से भाग गए। अंधाधुंध दागे गए गोलों की वजह से लगभग 100 लोग मारे गए थे। पकड़े गए कुछ लोगों को गांव की सरहद पर पुराने बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। जिसने भी ब्रिटिश अधिकारी को मारने की बात कबूली, उन्हें तोप से बांध कर उड़ा दिया गया। इस घटना के महीनों बाद तक यहाँ कोई इंसान नजर नहीं आया। पूरे गांव की जमीन को नीलाम कर दिया गया। अंग्रेजों को कहर यहीं खत्म नहीं हुआ। पकड़े गए कुछ लोगों को हिसार ले जाकर खुलेआम बर्बर तरीके से बड़े रोलर के नीचे कुचल कर दिया गया ताकि भविष्य में बागियों के लिए सबक बन सके। 2018 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने रघुनाथ गांव में 70 साल के बाद झंडा फहराया था। हमने अपना खून आज़ादी के लिए लगाया, परंतु जो शहीदों को, क्रांतिकारियों को
स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान और इज्जत वैष्णव बैरागी समाज की मिलनी चाहिए थी, उनको नहीं मिला। इतिहासकारों ने सब कुछ कागज के पन्नों में दबा कर रख दिया। मैं नरेश कुमार स्वामी निम्बार्क रामनगर गन्नौर सोनीपत हरियाणा से हाथ जोड़कर हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को उचित सम्मान दिया जाए। इनके नाम पर रोड, हॉस्पिटल, पार्क, जो भी आप कर सकें वह इन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए नौकरियां हों या और कोई काम हो जो आप कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी आप करें। सैनी साहब, हमारी आपसे हाथ जोड़कर बैरागी समाज की तरफ से आशा है।